नीतू बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माँ-बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ-बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पढ़ने में अव्वल आती रही, वो बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ-बाप ने उसे किसी तरह पैसे का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। दोस्तों, आजकल फेसबुक बच्चों के लिए मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम कहीं भी किसी से दोस्ती सिर्फ डीपी देखकर कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ नीतू के साथ भी हुआ था। पता नहीं कब एक मनदीप नाम के लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गई और दोनों फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीतू को मनदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कौन है और कहाँ से क्या काम करता है, बस दोनों को प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातें विश्वास कर लेती थी। पर मनदीप एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर था। वह शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वो धक्का स्टार्ट गाड़ी था। बड़ी मुश्किल से 10th ही की थी। पता नहीं नीतू कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और लड़का देख लेते हैं, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी उस मनदीप नाम के आवारा लड़के के साथ कर दी। मनदीप के घर वालों को तो चारों उंगलियां घी में थीं। मनदीप और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। मनदीप का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का नीतू की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका वही काम था, हर रोज शराब पीना, कोई काम न करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन नीतू के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं बचा था दोस्तों। और शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नाराज ही नहीं, हमेशा के लिए नाता भी तोड़ दिया था। उससे लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज थे। ऐसे करते 1.5 साल निकल गया और मनदीप के रंग दिन पर दिन बदलते गए। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे कि उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। शादी करने के बाद नीतू को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी मनदीप से ही करनी है। ऐसे ही एक शाम को मनदीप को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। नीतू ने बहुत रोका, पर वह लड़का रोकने वाला कहाँ था। उसको कहाँ कदर थी उसके प्यार की। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 9 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब नीतू के ऊपर आसमान और नीचे धरती। और नीतू को इस टाइम 7 महीने की प्रेगनेंसी भी थी। मनदीप ने इतनी पी हुई थी, उसने पता ही नहीं चला खड़े हुए ट्रक में बाइक दे मारी और बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही मौत हो गई। अब नीतू के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था, बस जिंदगी सिर्फ भगवान भरोसे थी। और उसकी मौत के बाद एक बेटी को जन्म दिया। नीतू सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोच कर देखो दोस्तों, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे कि वह और मनदीप की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात मैं समझ में आती है कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। आप फेसबुक पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। खाली प्यार से ज़िंदगी नहीं चल सकती दोस्तों। ज़िंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माँ बाप की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी नहीं मिल सकती। अब नीतू अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर मनदीप सच्चा प्यार करता तो वो नीतू की बात मानता। वह शराब पीने के लिए नीतू को इस हालत में छोड़कर नहीं जाता
जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की ने अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिए मेरे लिए, उसको भी टाइम दूं। प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर क्या दोस्त के साथ शराब पीनी ज़रूरी थी? अगर वो चाहता तो अनहोनी टल सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो ये तब संभव होता। शायद मनदीप को प्यार नीतू के लिए दिल से नहीं, जिस्म से था। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो एक पत्नी की इज्जत कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो, सबसे पहले यह देख लो कि क्या वह अपने माँ बाप से प्यार करता है, तो तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं, वो पत्नी का भी नहीं, कभी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा के चली गई। हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। वो जो सोचते हैं हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, बट आजकल के बच्चे उनको समझते नहीं और प्यार के धोखे में आ करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी में आपके क्या विचार हैं? क्या कैसा लगना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, हेल्प करें, मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।